प्रारंभिक जीवन में सबको शास्त्र और गुरु का सहारा लेना पड़ता है, पर एक समय के बाद उसे खुद अनुभव होने लगते हैं। इसीलिए कबीर साहब का ये कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो अभिप्राय आँखन से देखी का अर्थ है मैं अनुभव करके कहता हूँ, मुझे अनुभव हो रहा है, पता है जो मैं कहता हूँ। आप पढ़कर कहते हैं। तो कुछ चीज़ें आप अनुभव कर सकते हैं, साधकों को वेदांत की कुछ प्रक्रियाएं बताई जाती हैं या प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। शरीर किससे बना है, किन तत्वों से क्या है शरीर में, पंचीकरण, ये सब पढ़ाया गया। तो कुछ बातों में मेरी शुरू से रुचि कम रही है, उसमें इस विषय में भी। आज भी पंचीकरण का उद्देश्य तो मैं समझ गया, पर पंचीकरण का पूरा यदि कहा जाए तो मुझे अभी भी नहीं आता, शुरू से सीखा ही नहीं। शरीर में पृथ्वी का क्या क्या है, इस शरीर में जल का क्या क्या है, इसमें वायु का क्या क्या है, अग्नि का क्या क्या है शरीर में। तो एक आध ऐसे बता दूं कि शरीर में रक्त है, मूत्र है, पसीना है, ये जल का अंश है, और ये भोजन हजम करने की ताकत है, ये सब अग्नि का है। ऐसे उसमें है कि काम क्रोध, काम किसका है, क्रोध किसका है, तो ये इसका वर्णन है। तो अब मुझे शुरू से था, आज भी है कि यदि सारा मुझे नहीं याद तो एक बात समझ ली कि शरीर में जो कुछ है ये पंचभूतों का है। एक एक चीज़ को मुझे अलग अलग नहीं आता। तो दूसरी बात भी कह दूँ, यदि पंचीकरण ये वेदांत के अनुसार कोई परीक्षा हो तो पहला व्यक्ति मैं हूँ जो फेल हो जाऊंगा, पास नहीं होगा, क्योंकि याद नहीं किया। तो परीक्षा के नाते तैयारी अलग है और समझने के लिए तैयारी अलग है। तो ऐसे ही पढ़ाई लिखाई में, वेदांत में भी, पढ़ाई लिखाई में भी कितने वर्ष हो गए जब हमने रेखा गणित पढ़ी होगी या बीज गणित, तो उसकी कई बातें अभी भी मुझे याद हैं। कभी कभी प्रवचनों में कह भी दिया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, इंग्लिश में नहीं आता क्योंकि हमने हिंदी में पढ़ा, तो किसी त्रिभुज के तीनों अंतः, अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं, उन तीनों का योग बराबर 2 समकोण के होता है। ये अच्छी तरह हमने समझ लिया, समझने में रुचि थी। अब ये समझ लिया, अब इस त्रिभुज अलग बना दो, त्रिभुज के नाम अलग अलग रख दो, आबासा की जगह काखा गागा कर दो, 1 2 3 कर दो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हल कर दूंगा। कई विद्यार्थियों ने रट लिया, कोण आबासा बनाया और पूरा रट लिया। अब उनके कोण का नाम यदि अलग कर दिया जाए तो फेल हो जाएंगे। मैं नहीं फेल होऊंगा। यही बात वेदांत में।
यदि वेदांत के विषय को कहना हो तो मैं फेल नहीं होऊंगा, पर यदि हूबहू ग्रंथों के अनुसार कहना हो तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि वो नेचर ही है मेरी शुरू से समझने की, रटने की नहीं रही। और आज भी कोई श्लोक ना आवे, भूल जाऊं तो ये नहीं लगेगा कि अब मेरा क्या होगा, तरूंगा कि नहीं तरूंगा। और तत्वज्ञान के बाद भी दो स्थितियां हैं, एक तो ठीक ठीक समझना, फिर व्यवहारिक जीवन में उसकी निष्ठा, उसमें फर्क रहेगा। जो जितना अच्छा अभ्यास करेगा वो जीवन में दिखाई पड़ेगा कि ये ज्ञानी है, मुक्त है, महान है। और जिनके अंतःकरण में अभ्यास नहीं रहेगा, लोग कहेंगे ये तो पढ़ी पढ़ाई बात करता है, इसके जीवन में कुछ नहीं है। और भी बताएं, जैन और बौद्ध क्यों सफल हुए? भगवान महावीर, भगवान बुद्ध अधिक सफल हुए क्योंकि उनका व्यवहारिक जीवन बहुत ऊंचा था। क्रोध नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं व्यवहार में, इसलिए वो समाज को प्रभावित कर सके, अधिक उनके साथ समाज जुड़ा। आज भी अच्छा साधक है, उससे आम लोग प्रभावित हो जाएंगे, वेदांती से लोग प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वो बातें करेगा, क्रोध करेगा, व्यवहार रूखा सूखा करेगा, उसके व्यवहार में लगेगा इसमें तो साधुता नहीं है, फलानी नहीं। अब भगवान बुद्ध को लोग गाली दे के चले गए, शांत है, कैसे नहीं प्रभावित हो गए कि महान है। तो एक तरफ वेदांती या शंकराचार्य जैसे बुद्धों का खंडन करते हैं, फिर भी उनके अनुयायी हैं, उनसे प्रभावित लोग हैं। तो अभिप्राय है कि हमारा जीवन भी कुछ होना चाहिए। और कुछ लोगों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, यदि आपका पूरा जीवन नहीं भी है तो शास्त्र का सिद्धांत और जीवन की दूरी कम होनी चाहिए। यदि कहा है काम क्रोध लोभ नहीं होना चाहिए, तो चलो बिल्कुल नहीं तो कम तो होना चाहिए। यदि कम भी नहीं होते तो साधु का और आम लोगों का फर्क क्या है? यदि इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, क्रोध पर, काम पर, लोभ पर। अब ये 5-5, 7-7 वर्ष की बच्चियों के साथ बलात्कारी है तो वो भी आदमी। और एक को परीक्षा के लिए हमारे एक गुरु भाई अमरानंद जी थे, वो आंध्रा की तरफ के, तो उनकी कई बार परीक्षा ली गई, गुरुदेव के शिष्य। तो माने एक वो हैं जिनको गिराने के लिए उपाय किए गए कि देखें माने क्रोध आएगा कि नहीं छेड़कर। कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम्हारे सामने उसकी प्रशंसा करेंगे, तुम साधु हो, एक वो साधु है, तो तुम्हारे सामने उस साधु की प्रशंसा करेंगे, फिर तुम्हारे चेहरे को देखेंगे। क्योंकि किसी के सामने दूसरे की प्रशंसा और चेहरा खिला रहे, खुश बना रहे, थोड़ा भी उदासी ना हो, तो ऐसे। और उनके सामने, इनके सामने उनकी प्रशंसा, और उनको जब मिले तो इनकी प्रशंसा।
तो ये परीक्षा का ढंग है, मनुष्य कितना सदा है, कितना उसका स्तर है, कितने पानी में है। तो हमारा जीवन व्यवहारिक भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये कलयुग है तो कम सही, पर कुछ तो हम अच्छे हों, तो हमारा जीवन ईर्ष्या से मुक्त हो। ईर्ष्या नहीं है। और ये चुटकुला तो सभी को प्रसिद्ध है कि एक दिन एक भक्त निमंत्रण कराया, स्वामी जी कल हमारे यहाँ भोजन है, आप आइए। प्रार्थना की, वो आ गए। दूसरे साधु को भी बुलाया, तो भोजन की जब वो लगाया तो एक साधु के आगे भूसा रख दिया और एक के आगे घास रख दिया खाने के लिए। तो बहुत चिढ़ गए वो, कहने लगे हम तो सीधे आदमी हैं। भक्त कहता है हमें तो परिचय है नहीं किसको क्या देना चाहिए। ये कहते थे कि ये गधा है, इन्होंने परिचय कराया था कि ये गधा है, इन्होंने परिचय कराया था कि ये घोड़ा है, तो हमने समझा यही भोजन में दे दें। तो साधु का साधु परिचय कराता रहता है, ठीक है। अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ज्ञानी थोड़ा है, वो तो बकवास है, रटी रटाई बात है। हम ही एक दूसरे के प्रचार करते हैं, और जैसा प्रचार करते हैं तैसे लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। तो भगवान महावीर हैं। यदि हम इस कसौटी में देखें तो हमें भगवान महावीर ज़्यादा ऊंचे लगेंगे, भगवान बुद्ध ज़्यादा महान लगेंगे शंकराचार्य की तुलना में। पर शंकराचार्य महान थे, पर दूसरा विषय है सहन कहाँ करना। हमको यदि कोई कहे कि साधु कैसा होना चाहिए तो हम कहेंगे सहन करना चाहिए। अपना मान अपमान, अपना हानि लाभ सहना चाहिए। यदि मेरा कोई अपमान करता है तो क्या है, पर देश को नुकसान पहुंचाता है तभी हम ये भी कहेंगे कि आपको कोई मारने लगे आपकी गलती में तो ये कम अच्छा है। पर हम कहेंगे कोई विदेशी लोग हम पर आक्रमण करते हैं, तुम में ताकत है तो लड़ो। किनसे लड़ना है? अर्जुन को एक तरफ भगवान युद्ध की प्रेरणा देते हैं, पर अकारण क्रोध करने को भी रोकते हैं। पूरी गीता काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करना है, कामनाएं नहीं होना चाहिए, इस पर जोर है। तो व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, सुखी होने के लिए चाहिए मन पर नियंत्रण। क्यों? दुखी मन ही तो करता है। किसी को भी दुखी किया है तो मन ने ही तो किया है, और क्या दुख है। और दुखी मनुष्य ज़्यादा है, कष्ट पशु को ज़्यादा है। पशु को दुख उतने नहीं है, भूख है, सर्दी है, गर्मी है, उसके पास सुविधाएं नहीं हैं, विकास नहीं कर सका। तो कभी भी जब भी कष्ट होगा तो जानवर को ज़्यादा होगा, और कष्ट के उपाय मनुष्य ने खूब कर लिए हैं। एसी हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, सब तरह की सुविधाएं हमने जुटा ली हैं। ऐसा लगता है जैसे
और कष्ट है तो दवा खा ली। माने कष्ट को खत्म करने की हमने बहुत विकास कर लिया है, पर दुख को दूर करने का उपाय जो मनुष्य को खोजना चाहिए वो नहीं खोज पाया, और खोजा है उस पर ध्यान नहीं है। इसलिए भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में फर्क है। मनुष्य को दुख से मुक्त होना चाहिए, चिंताओं से मुक्त होना चाहिए, दायित्व से नहीं। जो दुख से मुक्त थे उन्होंने जीवन भर लोगों को सुधारने में लगाया है। आलसी नहीं थे। भगवान बुद्ध आलसी नहीं है, भगवान महावीर आलसी नहीं है। स्वयं कोई दुख नहीं, चिंता नहीं। सब कुछ करने के बाद भी बुद्ध को दुखी करना मुश्किल है। वो किसी से अपेक्षा ही नहीं रखते कि तुम ठीक होगे तो मैं सुखी रहूंगा। और हम सब ये ठीक हो तो हम सुखी रहेंगे, इनके कारण हम दुखी हैं। भगवान बुद्ध किसी के कारण दुखी नहीं है, और सुखी भी किसी के कारण नहीं है। वो अपने ही कारण सुखी हैं, अपनी ही समझ से सुखी हैं, अपनी निष्ठा से सुखी हैं। और हम सब लोग सोचते हैं कि सुखी तब होंगे जब ये ठीक हो, वो ठीक हो। तो कम से कम सुखी होने में हम किसी के पराधीन ना हो। इसीलिए एक चीज परंपरा से देखी, साधु कपड़े के लिए पराधीन था, साधु भोजन के लिए पराधीन था। सीधा दिखाई देता है कि मांग के खा रहे हैं। तो एक तरफ मांग के खा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे महादरिद्र है, और एक तरफ अपने सुखी रहने के लिए किसी के अधीन नहीं है। और हम रुपया बांट रहे हैं, दानी हैं, जायदाद दे रहे हैं, दानी हैं, कितने बड़े हैं, पर हम स्वामी नहीं हैं। हम अपने सुखी रहने के लिए अपने आप पर निर्भर नहीं, लोगों पर निर्भर है। तो सुख के लिए हम किसी पर निर्भर ना हो। रोटी के लिए निर्भर रहेंगे ही रहेंगे, चलो और कुछ नहीं, किसी के निर्भर नहीं हो तो रोटी पे तो निर्भर हो ही। मान लो भंडारों पर निर्भर ना हो, किसी के यहाँ नहीं तो अपनी खेती का खाओगे, पर रोटी पे तो निर्भर रहेंगे। तो रोटी के लिए निर्भर होना, ठंडी गर्मी के कारण किसी मकान वस्त्र के पर निर्भर होना, ये बड़ी गुलामी नहीं है। और कई लोग इस पर विजय पाते हैं, कई साधु भी। बहुत साधु कपड़े नहीं रखते, उसमें हम जैनियों को भी ले सकते। यदि आप कपड़े के गुलाम नहीं रहे, अच्छी बात है, अभ्यास किया है, लेकिन हम सुख के लिए तो दूसरे पर ही गुलाम निर्भर हैं। तो हमको रोटी की गुलामी खत्म हो जाए, ठीक है, ऐसे ही और सुविधाओं के गुलाम न रहें, ये भी अच्छी बात है। पर सबसे अच्छी बात है कि हम सुख के लिए किसी पर डिपेंड न करें। शांति के लिए आप मुझे मान न करें तो मेरा त्याग अधूरा, मेरा तप अधूरा। हम अपने मन को सुखी रखने के लिए किसी पर निर्भर हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने सुखी रहने के लिए, मन के लिए, तन को नहीं, मन के, किसी पर निर्भर ना हो,
स्वतंत्र, स्वतंत्र वो है। और इसी को रामायण में कहे निज सुख बिन मन लाए की थीरा। जब तक अपना सुख नहीं मिलता तब तक मन स्थिर नहीं होता। निज सुख बिन मन लहे की थीरा। थीरा माने स्थिर। कविता में, काव्य में शब्द को थोड़ा, जैसे पाप है तो गोस्वामी जी ने कह दिया कलयुग में क्या है, कलयुग केवल एक प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। तो कविता में ऐसा है। तो निज सुख निज सुख बिन मन लाहे की थीरा। आप सब मन को स्थिर करना चाहते हैं ना, तो हम सुख के भिखारी न रहें। रोटी के रहें कोई बात नहीं, रोटी के भिखारी हो, इसलिए साधु तो खुलेआम रोटी मांग के ही खाते थे, पर सुख नहीं मांगते फिरते थे। और पहले जब मन के स्वामी थे तब उनके नाम के पीछे दास था। कबीर दास, नानक दास, पलटू दास। जो स्वामी थे मन के, उन्होंने अपने नाम के साथ दास लगा रखा, और जो मन के गुलाम हैं अपने आगे स्वामी लगा रखा। स्वामी किसी के नहीं है, और औरों के स्वामी बनने में लगे हैं, अपने नहीं। तो हमें अपने स्वामी बनना है। और कई लोग कंपटीशन में भी जो खेल होते हैं ना, कहते अपने अपने कंपटीशन किससे, किसी से नहीं, उनसे आगे नहीं जाना, हमें अपने से। कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ पहुँच गए। आज हम कहाँ हैं, शांति के मामले में, विवेक के मामले में। आज कहाँ हैं, कल आगे और जाएंगे। इसमें हम रोज आगे जाएं, इसमें संतोष नहीं करें। अपनी सुख शांति में दिनों दिन विकास हो। प्राय अवनति होती है, 90% लोगों की अवनति होती है। पहले आप बचपन में सुखी थे और अब दुखी हैं। पहले जब आप गरीब थे तब इतने दुखी नहीं थे, अब आप अमीर हो के भी दुखी हैं। तो हमारा आंतरिक पतन हुआ है। भले बाहर से विकास हुआ हो, अंदर से हम गिरे हैं। और एक चीज़ बहुत प्रचलित है, लोग कहते हैं ये पहुंचा हुआ साधु है। तो फेमस को लोग पहुंचा हुआ कहते हैं, पर पहुंचे हुए का मतलब जहाँ जाना था वहाँ पहुंच गए। जिसके लिए हमारा जन्म हुआ था पहुंच गए, इसलिए पहुंचा हुआ। हम पहुंच जाएं जिस रास्ते पे चले हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहीं हम बंद करते हैं।